हे गाइस, चलिए आज आपको बताता हूँ कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मास और वेट का डिफरेंस। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिफरेंस सबको पता होता है। छोटी सी बात जाननी है सबसे पहले कि मास होता क्या है। मास इज़ द क्वांटिटी कंटेन्ड बाय ए मैटर। किसी मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी कंटेन करके रखा हुआ है, उस मैटर ने अपने अंदर कितनी क्वांटिटी को कंटेन कर रखा है, वो कहलाता है आपका मास। और वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है। बहुत सारे लोगों को मास और वेट में कन्फ्यूज़न रहता है। इवन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी मास और वेट को सेम इंटरप्रेट करते हैं, एक जैसी बातें होती हैं। कई बार आपसे डॉक्टर पूछता है कि आपका वेट कितना है, आप जनरली जवाब देते हैं सर 65 kg, 62 kg, 55 kg। तो उसने पूछा आपसे वेट है और बता आप मास रहे हैं। क्यों? क्योंकि केजी जो है वो मास की यूनिट होती है, ना कि वेट की यूनिट होती है। ठीक, तो वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। जब आप केजी में जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आप वेट का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मास का जवाब दे रहे हैं। तो मास में और वेट में बेसिक डिफरेंस क्या है? मास एक क्वांटिटी है जो किसी मैटर ने अपने अंदर कंटेन करके रखी होती है, और वेट एक फोर्स है जो किस कारण लगता है? अर्थ की ग्रेविटी के कारण उस मास पर लगने वाले फोर्स को वेट कहा जाता है। यानी अगर मान लीजिए एक सेब आपके हाथ में है, तो उस सेब का मास हो सकता है कि 200 ग्राम हो, लेकिन वेट 200 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि वेट जो होगा वो मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है, यानी अर्थ के द्वारा लगाया गया जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसके ऊपर कितना खिंचाव अर्थ अपनी ओर लगा रही है, उस खिंचाव को कहा जाता है वेट। तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ जितना फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको अट्रैक्ट करते समय उस फोर्स को ही कहा जाता है वेट। और मास सिर्फ एक क्वांटिटी है, चाहे ग्रेविटी हो या ना हो, अर्थ कि आप अर्थ के एनवायरनमेंट में हो या अर्थ की ग्रेविटी के अंदर हो या स्पेस में हो, मास तो होगा ही होगा। लेकिन वेट का एग्जिस्टेंस ग्रेविटी के कारण है, इसलिए जब तक ग्रेविटी रहेगी तब तक वेट एग्जिस्ट करेगा। अगर ग्रेविटी जीरो होगी किसी भी जगह पर, तो वेट भी जीरो हो जाएगा। इसीलिए जनरली आप जानते होंगे कि स्पेस में वेट जीरो होता है। अंतरिक्ष में जब कोई चीज़ जाती है तो वहाँ पर उसको वेट महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती, वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है। और जब ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है तो वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी होता है। वेट और मास में रिलेशन होता है, बट वेट और मास सेम चीज़ नहीं होते। वेट बराबर m इंटू जी होता है। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी। तो ग्रेविटी डिसाइड करती है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। इसीलिए सेम मास रखने के बावजूद एक ही ऑब्जेक्ट के दो वेट हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? एक बॉडी का अलग अलग जगह पर वेट अलग अलग हो सकता है। वही सेम चीज़ जब अर्थ पे रखी है तो उसका वेट कुछ और है, मून पर रखी है तो उसका वेट कुछ और है, अंतरिक्ष में चली गई उसका वेट कुछ और है, मार्स पर चली गई उसी का वेट कुछ और है। बट मास कैन नेवर बी चेंज, मास कांस्टेंट होता है। तो मास वो क्वांटिटी है जो आपके अंदर है और जिस क्वांटिटी को चेंज नहीं होने देना है, वो चेंज होती ही नहीं है। चेंज होता है तो क्या होता है? वेट। तो इसका मतलब मास और वेट में डिफरेंस है कि मास कैन नेवर बी चेंज, वेट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। आई थिंक आपको मास और वेट का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।